फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी एक्सरसाइज 10.4। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। देखिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O और इसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक AB और एक CD। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, सर्कल हैज सेंटर O, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। अब हमें प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव, देखिए, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। ये दो कॉर्ड्स मीट कर रही हैं पॉइंट P पर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ P। और अगर इस पॉइंट P को सेंटर से ज्वाइन किया जाए तो जो लाइन बन रही है, इट मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। ये लाइन इस कॉर्ड के साथ जितना एंगल बना रही है उतना ही एंगल इस कॉर्ड के साथ बना रही है। हमें ये प्रूव करना है, तो हम इसको लिखेंगे एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPD। तो ये हमें इसमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम जो हमारा सेंटर है वहाँ से हम दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। पहले तो देखिए, ये हमने ले लिया पॉइंट E और ये हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करा। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ OE परपेंडिकुलर टू AB। और इसी तरह से इस तरफ भी करेंगे हम ड्रॉ। ये इस पॉइंट को हम ले लेंगे F, तो OF हम परपेंडिकुलर बनाएंगे CD के, और हमें OP को तो ज्वाइन करना ही है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन हम लिख लेंगे। अब हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूव, देखिए हमारे पास जो ये दो ट्राइंगल्स हैं इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OEB एंड ट्राइंगल OFP। ये दो ट्राइंगल्स लेंगे हम और इनके तीन तीन पैरामीटर्स को इक्वल पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, एक एंगल जो हमने कंस्ट्रक्ट करा है 90 इधर और एक इधर, ये दोनों हम लिख देंगे। सबसे पहले एंगल OEP इज इक्वल टू एंगल OFP, दोनों 90 के हैं इसलिए इक्वल है। उसके बाद देखिए OP, ये कॉमन है दोनों में, तो OP इज इक्वल टू OP कॉमन। और तीसरा पैरामीटर देखिए OE इज इक्वल टू OF। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो इस तरह से हमने दोनों ट्रायंगल के तीन पैरामीटर्स को इक्वल रख दिया। तो अब हम कह सकते हैं ट्रायंगल OEP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OFP। और क्राइटेरिया हमने कौन सा यूज किया, RHS, राइट एंगल और फिर ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड, तो RHS। इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और अब देखिए, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो एंगल है OPE, ये हमारा इक्वल हो जाएगा OPF के। क्यों? क्योंकि हम ये
CPCT इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे तो हम CPCT अप्लाई करते हुए कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। और देखिए ये जो एंगल्स हैं अगर इनकी साइड्स को आप ऑब्जर्व करें OPE, अगर PE को एक्सटेंड करके आगे तक ले जाएं तो वो A तक जा रही है, तो OPE एंगल कहें हम या हम कहें एंगल OPA, तो एक ही बात होगी। इसी तरह से OPF एंगल कहें या OPD कहें, एक ही बात होगी क्योंकि FP एक्सटेंड होकर D तक जा रही है। तो इस तरह से हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया और यही हमें इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो द फोर्थ क्वेश्चन सेज if a line intersects two concentric circles with center O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD। देखिए ये दो सर्कल्स गिवन है हमें इसमें, ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब दोनों का सेंटर सेम है। अगर हमने पहले एक पॉइंट लिया, यहाँ पर कंपास रख के हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, फिर से इसी पॉइंट पर रख के हमने रेडियस बड़ा किया और कंपास इसी पॉइंट पर रखकर हमने एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करा, तो दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम होगा। इन्हें हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो अब यहाँ पर एक कॉर्ड बनी हुई है, ये लाइन आप देख सकते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि AB इतना पार्ट इक्वल है CD के। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा M, OM परपेंडिकुलर टू लाइन L। ये जो लाइन है ये L है, इसका नाम जो हमें गिवन है। अब देखिए हमें मालूम है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो यहीं से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अब देखिए, अब मान लीजिए सबसे पहले मैं ये छोटा सर्कल अगर कंसिडर करूं, स्मॉल सर्कल अगर मैं कंसिडर कर रही हूं, तो इसके अंदर क्या कंडीशन है हमारे पास, ये O है, सॉरी मैं इसको दोबारा ड्रॉ करती हूँ, ये O है, ये B है, ये C है और ये मेरे पास पॉइंट है M। तो परपेंडिकुलर सेंटर से जो बन रहा है वो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा BM किसके इक्वल आ जाएगा, CM के। क्यों, क्योंकि OM जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। अब इसी तरह से अगर हम लार्ज वाला सर्कल देखें और उसके अंदर हम ये प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें तो उसमें हमारे पास क्या कंडीशन है, देखिए अगर ये सर्कल है बड़े वाला, ये सेंटर है O, ये कॉर्ड है हमारी A और यहाँ है D और ये M है पॉइंट, ये 90 डिग्री का है, तो इसमें भी वही सेम सिचुएशन बनेगी, AM इज इक्वल टू MD। क्या रीजन रहेगा, OM जो है AD के परपेंडिकुलर है। बस इसमें आपको इस क्वेश्चन में ये करना है, जो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं आप उनको अलग अलग कंसिडर कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो जब छोटा सर्कल देखेंगे तो आप BC कॉर्ड देखेंगे और उसके दो इक्वल पार्ट्स कर देंगे। फिर जब आप बड़ा सर्कल देखेंगे तो उसमें आप AD कॉर्ड देखेंगे और उसके दो इक्वल पार्ट्स रख देंगे। तो जब आप दोनों सर्कल्स को सेपरेटली करके देखेंगे तो आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। अब ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर हम इसको 1 मार्क कर देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, AM
माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस CM। लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस कर देंगे, राइट में से राइट को। अब फिगर को देखिए, ये AM है और ये BM है, तो अगर AM में से मैं BM इतना पोर्शन कट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, AB। और इसी तरह से MD ये पार्ट है और CM इतना पार्ट है, तो अगर MD में से CM को हम कट कर दें तो हमारे पास क्या बचने वाला है, CD। और यही हमें इसमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा है जैसे BM इज इक्वल टू CM, और यहाँ पर हमें लिखना है बड़े सर्कल में AM इज इक्वल टू MD। तो हो सकता है हम इसे इस तरह से लिख दें MD इज इक्वल टू AM, लेकिन जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये टारगेट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये BM है और ये MD है, तो MD में से आप BM को माइनस कर ही नहीं सकते। MD राइट साइड में लिखा है, BM लेफ्ट साइड में लिखा है। तो आप जब इक्वेशंस बनाएं तो ध्यान रखें दोनों इक्वेशंस में आप वही पार्ट लें जो सेम साइड पे आ रहे हो। माने BM लिया है लेफ्ट में, तो AM बड़े सर्कल का लेफ्ट पार्ट है, वो लेफ्ट में ही लें आप। इसी तरह से CM आपने राइट साइड में लिया है छोटे सर्कल का, तो बड़े सर्कल का राइट साइड में आप वही पार्ट लेंगे जो CM की कॉन्टिन्यूएशन में है, यानी कि MD। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आप आंसर अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बस आपको एक यही चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है ताकि आप इजीली उसे सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की सॉल्यूशंस। होपफुली आपको ये समझ में आ गई हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिया है और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।